दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और सही हैं और अपने अपने घरों में, ऑफिसों में, दफ्तरों में बैठ के अभी फ़िलहाल मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, द लिंक इस वीडियो को देख रहे होंगे। और आप तमाम दर्शकों का द लिंक के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि खबर तो आज के समय में तमाम न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब पर आप लोग देख ही रहे हैं, पर खबरों को थोड़ा सा एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हम लोग करते रहे हैं हमेशा। और आज इसी क्रम में एक ऐसा विवाद आपके सामने लेके आए जो सुनकर शायद आप लोग भी हैरान होंगे और परेशान भी होंगे कि ये देश में चल क्या रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम लोग, तमाम दुनिया के लोग, हर वर्ग का व्यक्ति ज्ञानवर्धक जानकारी सीखने के लिए वीडियोस बना के अपलोड करते रहते हैं और अक्सर ये वीडियो काम भी आती हैं, बहुत काम आती हैं। और सोशल मीडिया की वीडियो ने अक्सर लोगों की किस्मतें, अपनी ज़िंदगी तक बदल दी है। और सोशल मीडिया जो है इस पे गलत चीज़ें तो खैर मिल ही जाती हैं और बहुत इजीली मिल जाती हैं, पर ज्ञानवर्धक चीज़ें भी बहुत इजीली मिल जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी हमारी लाइफ को बदल सकती हैं। पर आज ये जो सोशल मीडिया है ये एक युद्ध स्थल बन गया है। आज तमाम लोग, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया पर लड़ रहे होते हैं। सोशल मीडिया के चक्कर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सोशल मीडिया के चक्कर में लोग एक दूसरे लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। कई बार यही सोशल मीडिया लोगों में दंगे फैलाने का काम भी करता है। कई बार यही सोशल मीडिया लोगों को गलत जानकारी फैलाने में भी काम करता है। कई बार यही सोशल मीडिया झूठी खबरों को फैलाने में भी काम आता है। तो अब फिलहाल सोशल मीडिया जो है वो एक युद्ध स्थल बिल्कुल बन गया और तमाम वाद विवाद अब सोशल मीडिया पर होने लग गए। ऐसे ही एक विवाद आज हम आपके सामने लेके आए जो अब तक का सबसे मैं कहूँगा कि एक अलग विवाद है जो शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। और ये विवाद एक ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद तमाम लोग, तमाम दर्शक ये सोचने में मजबूर हो गए कि क्या हमारे देश के बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो इस तरह की काम कर सकते हैं, या कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जबकि कानूनन रूप से देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, सही भी है, परंतु कानून का दुरुपयोग करना भी हमारे यहाँ देश में एक आम बात है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आज ANI और यूट्यूबर मोहक मंगल के विवाद को लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोहक एक यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, उनका कंटेंट को पसंद करते हैं। और वाकई में मैं भी उसकी वीडियो देखता हूँ। ये अक्सर जानकारी वाली वीडियोस बनाते हैं जिसमें इन्होंने अलग अलग विषयों पे लोगों को जानकारी दी है। बहुत अच्छी रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे देश के युवा चाहें तो सोशल मीडिया का कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और मोहक वो काम कर भी रहे हैं। अब हुआ क्या कि अक्सर हम लोग, अगर हम अपनी भी बात करें या यूट्यूबर्स की बात करें, जब हम लोग अपने बारे में या अपनी स्टोरी को लेके कभी कोई बात करते हैं या कोई न्यूज़ एजेंसी कोई न्यूज़ दिखाने के लिए बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है। और आज के समय में सब चीज़ें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं। लोग तो क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए उनकी वीडियो उठाते हैं, यूज़ करते हैं। तो मोहक ने भी क्या करा कि ANI की एक वीडियो को उठाया और लगभग 9-10 सेकंड की उनकी एक क्लिप थी जिसको उन्होंने अपने वीडियो के अंदर यूज़ किया, और जिसके लिए बाकायदा तमाम यूट्यूबर्स अपना क्रेडिट भी देते हैं उनको और पैसे भी शेयरिंग करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताया था कि अक्सर यूट्यूबर्स जितना पैसा कमाते हैं उसमें से काफ़ी पैसा वो लोग शेयर भी करते हैं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ या दूसरी कंपनीज के साथ जिनकी वीडियोस को वो रेफरेंस के लिए दिखाते हैं। अब ANI की एक 10 सेकंड की वीडियो थी जो मोहक ने यूज़ करी, जिसके एवज में ANI ने हज़ारों नहीं बल्कि मैं लाखों भी नहीं, लाख या 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी नहीं, बल्कि मैं पूरे 50 लाख रुपए इनसे मांग लिए कि भैया आप या तो 50 लाख रुपए हमें दो, वरना आपके चैनल पे हम लोग कई सारे स्ट्राइक डाल देंगे और उसके बाद आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। खैर, थोड़ी सी जानकारी आपको ANI के बारे में देता हूँ। ANI जो है वो हमारे देश का एक सबसे बड़ा
मीडिया एजेंसी है। लगभग हर राज्य, हर स्टेट के अंदर इनके पत्रकार होते हैं, हर जिले के अंदर इनके पत्रकार होते हैं जो वीडियोस के माध्यम से वहाँ पे न्यूज़ कवर करते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर बाकायदा एक न्यूज़ लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और वो तमाम बड़े बड़े चैनल्स को दे दी जाती है। और जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो सब ANI की वीडियोस को यूज़ करने के लिए एक सालाना एक सब्सक्रिप्शन होता है, या आप यूँ कह लेंगे एक पैकेज होता है उनका, वो लेते हैं और उतना पैसा पे करते हैं और ये वीडियोस को चलाते हैं। तो अब ANI कर क्या रहा है कि जो जैसा मोहक मंगल ने इल्ज़ाम लगाया कि ANI जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको स्ट्राइक भेज रहा है एक एक करके, और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए ANI पे वो वाकई में बड़े गंभीर इल्ज़ाम भी हैं। खैर, मोहक मंगल ने अभी ANI के एक 10 सेकंड की क्लिप यूज़ करी, जिसके बाद उनके ऊपर 50 लाख का एक उन्होंने चालान कह लीजिए, या वैसे मोहक मंगल तो ये कह रहे हैं कि भैया इन्होंने एक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, 50 लाख रुपए की इनसे 50 लाख रुपए इनसे डिमांड करती है। तो अब ANI का तो कुछ हद तक ये सिस्टम हो गया, आप कह लीजिए कि भैया उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो का अगर आपने यूज़ कर ली तो उनका कहना है कि भैया ये न्यूज़ नहीं, ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपको अगर अपने नाम करानी है तो उसके लिए आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो। और अब ANI वर्सेस यूट्यूबर एक महायुद्ध सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। दोस्तों, मोहक ने इस पूरे विवाद को लेकर कहा कि ANI यूट्यूब के कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये कॉपीराइट सिस्टम होता क्या और ये कैसे काम करता है। मान लीजिए मेरी कोई एक वीडियो है, वो वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली जो मैंने खुद बनाई है। अब किसी दूसरे यूट्यूबर्स ने उस वीडियो को उठाया और अपनी किसी वीडियो में रेफरेंस के लिए वो डाल दी। अगर वो 5-10 सेकंड की है तो वो यूट्यूब उसको अलाउ करता है कि भैया 10 सेकंड तक की वीडियो को आप लोग फेयर टू यूज़ कर सकते हैं, और वो फेयर होता है। अगर उसके बावजूद में मैं चाहूँ तो मैं उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल सकता हूँ, मेरी इच्छा हो तो। अब ANI ने यही किया है, ANI की वीडियो को उठाई गई और ANI ने उसके ऊपर स्ट्राइक डलवा दिया। अब किसी भी चैनल के ऊपर अगर 1 महीने के अंदर लगभग 3 बार स्ट्राइक आए तो वो चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ये यूट्यूब की पॉलिसी है और उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं है। और जो ANI है वो आज के टाइम में यही कर रहा है कि लोगों को स्ट्राइक भेज रहा है, और सभी लोग जानते हैं कि 3 स्ट्राइक होने के बाद चैनल परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो चैनल डिलीट ना हो, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं, और उसके बाद चैनल डिलीट हो जाए तो सब कुछ खत्म है। तो चैनल डिलीट ना हो उसको बचाने के लिए लोग ANI को पैसे दे रहे हैं। यहाँ तक कि ANI की एक जो मोहक ने एक कॉल रिकॉर्डिंग डाली उसमें बाकायदा ये लोग खुद इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने एक यूट्यूबर से 50 लाख रुपए तक 1 साल के लिए लिए हैं। खैर, अब ये पूरा जो पैसे लेने का जो मामला है अब ये वायरल हो गया। अब मोहक ने जब से इसके ऊपर वीडियो बना के डाली है कि तमाम देश के लोग हैं उनको ये बात पता चले कि ANI इस तरीके से भी लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा है या उनसे जबरन पैसा वसूल कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेके मोहक ने बाकायदा ANI को हॉस्टेज नेगोशिएशन यानी बंधक बनाकर सौदेबाजी करने जैसा बताया है। मोहक मंगल ने ANI के खिलाफ एक वीडियो भी बनाया जिसका शीर्षक इन्होंने दिया डियर ANI। उन्होंने बताया कि ANI ने अपने उनके दो वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया, जिसमें केवल 9 से लेकर 11 सेकंड के छोटे छोटे क्लिप यूज़ किए हैं। और आगे मोहक ने बताया कि ANI ने स्ट्राइक हटाने और चैनल को सुरक्षित रखने के नाम पर उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की है, और ये पैसा इंक्लूडिंग GST मतलब 50 लाख प्लस GST उन्होंने बोला है, जिसमें नेगोशिएट करने के बाद वो लोग 45 लाख रुपए तक पे आ गए हैं। एक चीज़ कितनी हैरान करती है कि केवल 9 सेकंड की वीडियो के लिए 45 लाख रुपए 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये ब्लैकमेलिंग है या क्या है। और आगे मोहक का कहना है कि ANI और भी यूट्यूबर्स के साथ यही कर रही है, मतलब जिन यूट्यूबर्स चैनल अच्छे ग्रो कर रहे हैं, अच्छे हैं, जिसमें 2 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन तमाम चैनलों को ANI खंगाल रही है। और जिन जिन पे उनकी वीडियो अपलोड हुई है या कुछ पार्ट या कुछ सेकंड की क्लिप अपलोड हुई है तो ये उनके ऊपर स्ट्राइक डाल रही है, और स्ट्राइक हटाने के नाम पे बाकायदा 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की वसूली की जा रही है, उनसे इतना पैसा मांगा जा रहा है। यानी एक तरह का एक्सटॉर्शन या यूँ कहेंगे जबरन वसूली आप इसको कह सकते हैं। और इसको लेके बाकायदा मोहक ने IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस पूरे मामले में
हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि हमारे देश की सरकारों को भी पता चले कि ANI जो इतनी बड़ी संस्था है वो किस तरीके से देश के अंदर एक ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रही है। खैर, ANI ने भी अब इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो केवल अपने कॉपीराइट की रक्षा कर रही है, जो कानूनन उनका अधिकार है। और बिल्कुल ठीक बात भी है, अगर किसी ने कोई वीडियो बनाई है तो ये उसकी वीडियो, और उस वीडियो से अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उस वीडियो का उसका हिस्सा उनको जरूर मिलना चाहिए। और अमूमन लोग या यूट्यूबर्स अपना उसमें से शेयरिंग देते भी, जैसे मैंने आपको बताया रेवेन्यू शेयरिंग होती है, लोग पैसा भी देते हैं। आगे ANI कहता है कि भाई अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो कानूनी तरीके से इसका हल निकाल सकते हैं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है बल्कि ये उनका कानूनी अधिकारों का प्रयोग है। पर दोस्तों बात ये भी उठती है कि क्या 10 सेकंड की एक क्लिप किसी अगर आलोचना या एजुकेशन या किसी को जानकारी देनी है तो अगर कोई लगा रहा है, फेयर टू यूज जिसको कहते हैं, तो क्या ये फेयर टू यूज पॉलिसी में नहीं आना चाहिए? यूट्यूब को इसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए? जब यूट्यूब अलाउ करता है कि भैया 5 से लेकर 10 सेकंड तक की वीडियो आप किसी की उठा के लगा सकते हैं, तो उसके बाद अगर ANI स्ट्राइक डाल रहा है तो क्या यूट्यूब को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? यूट्यूब को खुद इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि भैया जब वो अलाउ कर रहा है तो इस तरीके की जो चीजें वो हटानी चाहिए। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कई यूट्यूबर्स हैं जो टी सीरीज वगैरह बड़ी बड़ी कंपनीज के जो फिल्म मूवीज के जो सॉन्ग होते हैं उनके ऊपर वीडियो बना के डालते हैं, 5-5 10-10 सेकंड के होते हैं और बाकायदा वो फेयर टू यूज पॉलिसी में आते हैं। और टी सीरीज कभी उनके ऊपर कोई कॉपीराइट कंटेंट या कॉपीराइट का क्लेम नहीं डालती है और लोग यूज करते हैं। और बल्कि में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लोग ANI की वीडियो को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ANI का प्रचार भी तो कर रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि भाई आज ANI को हमारे तमाम देश के लोग जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि YouTube पर वो देखने को मिलता है। कई क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में ANI के माइक को यूज करके डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रचार तो हो ही रहा है इसमें। खैर, अपनी अपनी सोचने समझने की बात है। अब इन सब चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पे एक युद्ध शुरू हो गया और बाकायदा डिजिटल मीडिया और फेयर न्यूज़ को लेकर एक बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पे। कई लोगों का ये मानना है कि ANI का ये जो तरीका है स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है। 9 से 10 सेकंड की अगर न्यूज़ क्लिप को विश्लेषण या आलोचना के लिए इस्तेमाल करना फेयर यूज़ की श्रेणी में आता है, तो ANI इसको लेकर भारी भरकम रकम क्यों वसूल कर रहा है? ये सवाल उठता है और बाकायदा सही भी है कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना के अगर पैसा वसूल रहे तो कहीं ना कहीं ये गलत भी है। ठीक है, कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत अगर आपकी चीज़ें आ रही हैं, आप उसका कानूनन उस पर अपना हक जता रहे हैं, ठीक है, परंतु जब YouTube ने 5 से 10 सेकंड के लिए अलाउ कर रखा है तो मुझे क्या किसी को भी लगता है कि उसके लिए आप 50 लाख रुपए की अगर डिमांड करें तो कहाँ तक जायज़ है, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अगर क्या कोई छोटा चैनल YouTube का वो अगर ANI की वीडियो उठा के अगर डाल लेता तो क्या ANI उससे भी 50 लाख रुपए मांगती? नहीं, 50 लाख रुपए मोहक से इसलिए मांगे जाने क्योंकि उनका चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और वो ये जानती हैं कि अगर मोहक का चैनल डिलीट हो जाता है तो उससे उनको भी अच्छा खासा नुकसान होगा और इसीलिए शायद ब्लैकमेलिंग की जा रही है। खैर, ये एक जांच का विषय भी है। अब दोस्तों सवाल ये है कि ANI केवल उन्हीं चैनलों को अपना टारगेट क्यों बना रहा है जिन चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, मतलब जिन चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जिनके कंटेंट क्रिएटर YouTube से अच्छा पैसा कमाते हैं। ANI खाली उन्हीं को टारगेट क्यों कर रहा है? उन्हीं को ही 20-20, 25-25 लाख या 50-50 लाख रुपए के कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों डाले जा रहे हैं? उनसे 50-50 लाख रुपए की डिमांड क्यों जा रही है? ये एक सोचने का विषय भी है और इस पर मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकारों को भी सोचना चाहिए। और सबसे हैरानी की बात तो ये भी है कि अब इस पूरे मुद्दे को लेके ना तो YouTube कुछ बोल रहा है, ना ही हमारे देश की सरकारें कुछ कह रही हैं। ANI जो कि इतना बड़ा संस्थान है और उस पे अगर कॉपीराइट के नाम पे इस तरह की अगर ब्लैकमेलिंग हो रही है तो ये कहाँ तक सही? इस मुद्दे को लेके ना तो YouTube कुछ कह रहा है, ना ही देश की सरकारें कुछ कह रही हैं और ANI लोगों को स्ट्राइक पे स्ट्राइक भेजे जा रहा है, लोगों के चैनल डिलीट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जहाँ देश में पहले ही बेरोजगारी है, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग YouTube के माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, अब वापस उन्हीं लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है।